तो सिर्फ आप संथाल परगना के डेमोग्राफी की बात क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है ये जो है बीजेपी के लोग जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि डेमोग्राफी अगर सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई ख़राब कर रहा है तो अडानी और अंबानी कर रहा है। वो व्यापार के नाम से पलायन विस्थापन को करा रहा है, और वो भी नौकरियां कैसी, उनकी क्षमता और योग्यता के आधार से उनका सैलरी नहीं है अडानी और अंबानी के कंपनी में। आप देखेंगे कि गोड्डा पावर प्लांट लगा, ये लोग डेमोग्राफी और हिंदू मुसलमान की बात करता है। और आज की तारीख में भाजपा के कोई भी नेता को, चाहे वो असम से आ रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश से आ रहे हो, चाहे उड़ीसा से आ रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ से आ रहे हो, किसी को ना लोटा मिल रहा है ना आपको पीढ़ा मिल रहा है। आपने कहा सीजीएल का, आपने बात किया, उन नीतियों के तहत झारखंड के जो मूलवासी हैं वो नौकरी कर पा रहे हैं क्या? हम लोगों ने उसी के तहत में यहाँ के स्थानीय नीति को परिभाषित करने का प्रयास किया। रोका किसने? महामहिम राज्यपाल ने भाजपा के इशारे से रोकने का काम किया। ये जो गोगो क्या है, गोगो गो है, गोगो इन लोग लाने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने इसको गो कर दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल है और तमाम प्रत्याशी अब नॉमिनेशन की तैयारी में हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खिजरी के विधायक और कांग्रेस से प्रत्याशी भी इस बार है राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी, बहुत बधाई पहले आपको टिकट मिलने पर। किन मुद्दों के साथ आप फिर से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे? ये बाइस्कोप के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका स्नेह, आशीर्वाद, दुआ के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आला कमान है हमारे राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, हमारे आदरणीय मीर साहब, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष केशव जी, रामेश्वर उरांव जी, ये जो हमारे आला कमान है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं खिजरी की जनता की ओर से। उन्होंने फिर से एक विश्वास जताया है पार्टी का सम्मान बढ़ाने के लिए। और निश्चित तौर से आपने कहा कि आप किनको चुनौती मानते हैं, मैं इसके जस्ट उल्टा मैं जाना चाहता हूं कि भाजपा के पास में आज मुद्दे क्या है। हम तो कर्मयोगी लोग हैं, हम कर्म करके जा रहे हैं। भाजपा किन मुद्दों के साथ में मैदान में आएगी? वही झूठ, वही प्रपंच जो सुनते सुनते देश की जनता, राज्य की जनता अब थक चुकी है। लेकिन राजेश जी, एक नया मुद्दा बीजेपी अभी उठा रही है, वो घुसपैठ का मुद्दा है। साथ ही जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं, सीजीएल अभ्यर्थी हैं, वो एक नया मुद्दा है। देखिए, हिमंता बिश्व शर्मा ने भी घोषणा की है, जब अभ्यर्थी उनके पास गए 6 से सीजीएल वाले, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी 10 मिनट के अंदर ही वो परीक्षा रद्द करवा देंगे। ये एक बड़ा मुद्दा है और झारखंड के नौजवान नियुक्ति को लेकर, नौकरी को लेकर और तमाम परीक्षा को लेकर लगातार नाराज चल रहे हैं। सरकार के खिलाफ आंदोलन भी उन्होंने किया, परीक्षा रद्द करने की मांग की। इससे कांग्रेस या इंडी गठबंधन कैसे निपटेगी? देखिए, सबसे पहले जो है ये जो है बीजेपी के लोग जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि डेमोग्राफी अगर सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई ख़राब कर रहा है तो अडानी और अंबानी कर रहा है। वो व्यापार के नाम से पलायन विस्थापन को करा रहा है, और वो भी नौकरियां कैसी, उनकी क्षमता और योग्यता के आधार से उनका सैलरी नहीं है अडानी और अंबानी के कंपनी में। आप देखेंगे कि गोड्डा पावर प्लांट लगा, ये लोग डेमोग्राफी और हिंदू मुसलमान की बात करता है। अडानी का पूरा पैसा यहाँ झारखंड में लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अडानी का जो गोड्डा पावर प्लांट है उसका जो ऊर्जा कहाँ जा रहा है, सप्लाई कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में जा रहा है। तो ये घड़ियालू आंसू रोना भाजपा बंद करे। और अगर डेमोग्राफी की अगर ये लोग बात करते हैं तो सिर्फ आप संथाल परगना के डेमोग्राफी की बात क्यों करते हैं? आप रांची की डेमोग्राफी की बात करिए, आप धनबाद की डेमोग्राफी की बात करिए, आप जमशेदपुर की डेमोग्राफी की बात करिए। क्यों इस पे आप बात नहीं करते? मतलब कुल मिलाकर के अगर जहाँ पे मुस्लिम आबादी जहाँ पे ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जहाँ आपके समर्थक हैं वहाँ कहते हैं आप चुप रहते हैं।
तो देखिए, इस देश में दो तरह का न्याय नहीं होता है, एक ही तरह का न्याय। इस देश के सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जात और धर्म के हो, समान है। भाजपा को मैं एक सीख देना चाहूँगा कि आप अगर हिंदुस्तान का संविधान में विश्वास करते हैं, भारतीयता में विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले आप इंडियन बनिए। आप इंडियन, भारतीय कार्यकर्ता से पहले आप इंडियन बनिए। देश पहले होता है, उसके बाद अन्य चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है कि मैं आदरणीय असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आदिवासी रोना बंद करें आप, इसीलिए बंद करें, आप स्वयं मुख्यमंत्री हैं। हमारे जो रिश्तेदार हैं पूरे झारखंड से, जो असम में बसे हुए हैं, जो चाय बागान में काम करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? टी ट्राइब। उसको ट्राइबल का आपने दर्जा नहीं दिया है, आप उसको क्या कहते हैं? टी ट्राइब। आप टी ट्राइब कहते हैं तो उसको ट्राइबल का दर्जा दीजिए ना। आप हमारे रिश्तेदारों को अगर खुश करेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी स्वागत करेंगे। और आदिवासियों में एक घर का एक संस्कार है कि आप हमारे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो हम आपको ऊंचा पीढ़ा देंगे और लोटा में पानी देंगे, और नहीं करिएगा तो हम लोटा में पानी भी नहीं देंगे, पीढ़ा भी नहीं देंगे। और आज की तारीख में भाजपा के कोई भी नेता को, चाहे वो असम से आ रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश से आ रहे हो, चाहे उड़ीसा से आ रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ से आ रहे हो, किसी को ना लोटा मिल रहा है ना आपको पीढ़ा मिल रहा है। झारखंड की जनता राज्य सरकार के कामों से खुश है। झारखंड की जनता राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं और नीतियां हैं उनसे खुश। आपने कहा सीजीएल का आपने बात किया, सीजीएल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये लोग यहाँ के एसटी जो हैं उनको तो जो 26% मिलना है वो मिलेगा। यहाँ के जो ओबीसी हैं उनको भाजपा वालों ने 14% कर दिया, पहले 27% उनको मिलता था, वो मिलेगा। यहाँ के एससी हैं जिनको 9% मिलना है उनको मिलेगा। यहाँ के जो जनरल कास्ट हैं, जितने भी यहाँ पे शिक्षक की नियुक्तियाँ हुई, जितने भी यहाँ पे जो दरोगा की नियुक्तियाँ हुई, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जो नीतियाँ बनाई हैं उन नीतियों के तहत झारखंड के जो मूलवासी हैं वो नौकरी कर पा रहे हैं क्या? जिनका आधार कार्ड नहीं है, जिनका वोटर कार्ड नहीं है, वे यहाँ नौकरियाँ पा रहे हैं। कैसी न्याय है? मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ जो वोट देता है प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए, लेकिन आपने कानून वैसे बनाया है, कानून कि भाई बाध्य है। कानून एक बार कैबिनेट से डिसीजन हो जाने के बाद में उस कानून को तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। हम लोगों ने उसी के तहत में यहाँ के स्थानीय नीति को परिभाषित करने का प्रयास किया। रोका किसने? महामहिम राज्यपाल ने भाजपा के इशारे से रोकने का काम किया। 27% ओबीसी का जो आरक्षण था, तो भाजपा मौजूदा सरकार को ही आरोपी मानती है, कहती है महज आईवाश था, जान के त्रुटियां डाली गई जो कानूनी पचड़े में फंसेंगी। क्या कैबिनेट से निकाला गया चीज आईवास होता है क्या? ये भाजपा को सद्बुद्धि दे ईश्वर। कैबिनेट एक इस विधानसभा जो होता है ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत होता है, उस पंचायत का निर्णय है वो, उस निर्णय को ये लोग आईवास कर रहे हैं। ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दे। महामहिम राज्यपाल के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, संवैधानिक पद है वो, संवैधानिक पद पे ये हस्तक्षेप करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ये दोहरा रोना रोते हैं। उनके पास देखिए उन्होंने क्या कहा था, डोमिसाइल करा करके वो भाग गए। डोमिसाइल को क्लियर करा पाए क्या बाबूलाल मरांडी जी? राज्य को जलता हुआ छोड़ दिया उन्होंने जो किया, राज्य की जनता क्या उनको माफ़ करेगी क्या? आपने रघुवर दास को लाया, रघुवर दास यहाँ के सीएनटी और एसपीटी एक्ट को पे छेड़छाड़ करने पे लगे। जो हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है पत्थरगढ़ी, उस पर केस करने का प्रयास किया। वो केस इसीलिए था कि वो सारडा के जंगल में वो जो माइनिंग होना था, अबरक जहाँ पे है वो वहाँ पे गिद्ध का निगाह बनाए हुए थे, लेकिन वहाँ चूंकि आदिवासी और मूलवासी हटाना इतना आसान नहीं था। नतीजा क्या है कि वो पत्थरगढ़ी को एक असंवैधानिक करार दिया। हमारी सरकार ने उन तमाम केसों को समाप्त करने के लिए आदेश निकाला। आप देखेंगे भाजपा का, अगर आप आदिवासी प्रेम को देखेंगे तो हसदेवा जंगल में क्या किया इन लोगों ने? पहले बोला कि हसदेवा जंगल को कोई छेड़ेगा नहीं, आज लाखों पेड़ कट रहे हैं। मैं मीडिया के साथियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ, पेड़ हमारी माता है। हम आदिवासी तो प्राकृतिक पूजक, हम पेड़ को पूजते हैं, लेकिन हसदेवा के जंगल में लाख पेड़ काटे गए। दोषीवार कौन है? अडानी दोषीवार नहीं है, वो तो व्यापारी है, उसको तो आप जहाँ स्थान देंगे वो व्यापार करेगा। दोषीवार वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को ये जवाब देना चाहिए।
राजेश जी, मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना दोनों में किसका पलड़ा भारी रहेगा? अच्छा, भाजपा के लोग जो है ना संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं। वे संविधान पे विश्वास करते ना ही डेमोक्रेटिक व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि झारखंड जब भी कोई योजना लागू करती है तो झारखंड का एक अपना लोगो है। हम अगर रोड का शिलान्यास करते हैं तो वहाँ लोगो होता है। हम कोई योजनाओं का अगर घोषणा करते हैं तो लोगों के साथ करते हैं। कोई आदेश निकालते हैं तो हम उस लोगों का इस्तेमाल करते हैं। केंद्र सरकार अगर कोई योजनाओं का घोषणा करता है, कोई आदेश जारी करता है तो अशोक स्तंभ का वहाँ पे लोगो रहता है। ये जो गोगो क्या है, गोगो गो है। गोगो इन लोग लाने का प्रयास किया लेकिन जनता ने इसको गो कर दिया। तो ये 2500 रुपये करना एक मास्टर स्ट्रोक है मौजूदा सरकार का? नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये हम जन सेवा में समर्पित है। देखिए, बढ़ती हुई जो बच्चियां हैं उनको शारीरिक ज़रूरतें भी होती हैं। जो गरीब बच्चियां हैं उनको स्कूल कॉलेज भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये दोनों काम दोनों चीज़ से लाभान्वित होंगे। वो अपने शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे, खान पान को बढ़िया मेंटेन कर पाएंगे। उसके अलावा ये जो है स्कूल कॉलेज का जो आने जाने में जो किराया लगता है, इन तमाम कॉपी बही बस्ता का वो लोग उसका प्रयोग करेंगे और उनको राहत मिलेगा। देखिए, हम लोग जब मैया सम्मान योजना लाए उसी का प्रतिरूप था इन लोगों का गोगो दीदी योजना। बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा कि हम 2100 रुपया देंगे और हेमंतो बिश्व शर्मा जी ने कहा कि हम 2100 रुपया देंगे। जब 2500 रुपया लाए कि दिसंबर से देंगे तो बाबूलाल मरांडी जी क्या मीडिया में क्या बोलते हैं, ये 2500 रुपया कहाँ से लाएंगे? तो आप 2100 रुपया कहाँ से लाते? हम कर्जा लिए हैं क्या राज्य के लिए? आप देख लें, हमने कर्जा भी नहीं लिया है। क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट जॉब करने वालों का सैलरी नहीं बढ़ाया क्या? हमने जितने भी यहाँ पे जो केंद्र द्वारा प्रायोजित जितने भी कर्मी थे हमने उनको यहाँ पे नहीं रखा क्या? आप सखी मंडल की दीदी को हटाना चाह रहे थे, आप आंगनबाड़ी सेविका को उनका वेतन आपने रोक दिया। दे कौन रहा है? राज्य सरकार दे रही है। हम तो अपने लोगों से प्रेम करते हैं, हम व्यापारी वर्ग से हम व्यापारी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन विस्थापन और शोषण के साथ नहीं, हम सम्मान के साथ लाएंगे, रोजगार देंगे। लेकिन हमारा भी कंडीशन है कि यहाँ के विस्थापितों को क्या मिलेगा, यहाँ के गरीब गुरबों को क्या मिलेगा। हम तमाम बिंदुओं पे बात करके हम रोजगार देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में भाजपा को वो लोग ये जो है जो लोगों को जो ठगने का, देखिए वो क्या था गोगो दीदी योजना, वो ना उसमें आधार कार्ड था, ना बैंक पासबुक का कॉलम था, सिर्फ फोटो था, एज था और मोबाइल नंबर था। ये लोग करते क्या, उस मोबाइल नंबर से, चूँकि वो कार्यकर्ता कोई जमा करवा रहे थे, उन्होंने कोई झारखंड में कोई काम तो किया नहीं, तो इस बहाने वो लोग कार्यकर्ता बनाना चाह रहे थे। मोबाइल नंबर ले लेते और सब महिलाओं को फ़ोन करते भाजपा के पक्ष में वोट कराने के लिए। देखिए, भाजपा की चाल को तो सरकार भी जान रही, भाजपा की चाल को आमजन भी जान रहे। आमजनों ने उनको गोगो करते, उसको कम करता तो ठीक था, गोगो को गो करा दिया है।